बहराइच की, जहां बहराइच जिले की चिलवरिया में मौजूद संभावली चीनी मिल को बैंक के कर्ज न चुका पाने के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया। ये खबर क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों के लिए बेहद बुरी है, क्योंकि ये मिल उनकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा थी। आपको बता दें, चीनी मिल पर किसानों का कुल 104 करोड़ का गन्ना बकाया है। इसमें पिछले साल यानी कि 2023-24 की हम बात करें तो 9.94 करोड़ और इस साल यानी कि 2024-25 का 93.53 करोड़ शामिल है। इतने बड़े बकाये के कारण किसान पहले से ही परेशान थे। अब मिल बंद होने की खबर से उन्हें लग रहा है कि उनका पैसा डूब जाएगा। बैंकों ने अपनी रकम वसूलने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया और अब इसे संभालने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जैसे ही मिल के दिवालिया होने की खबर गांव-गांव पहुंची, बड़ी संख्या में किसान मिल पर जमा हो गए और अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब वे अपना गन्ना कहां बेचेंगे। इस मिल पर किसानों का 103 करोड़ से ज्यादा बकाया होने के कारण योगी सरकार ने इस बार संभावली चिलवरिया मिल को गन्ना पेराई की अनुमति नहीं दी है। सरकार ने इस मिल से जुड़े किसानों के गन्ने को अब पास की बलरामपुर, तुलसीपुर और नानपारा, पराली जैसी जो दूसरी मिल है वहां देने का इंतजाम किया है। किसान परेशान है क्योंकि अब उन्हें गन्ना दूर की मिलों में भेजना पड़ेगा, जिससे भाड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनकी बचत कम हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी राम कुमार वर्मा ने सरकार से मांग की है कि किसानों का 104 करोड़ का बकाया जल्द से जल्द दिलाया जाए और उनकी मदद की जाए। सरकार ने गन्ने को दूसरी मिलों को बांट दिया है, लेकिन किसानों के बकाया पैसे की वापसी अभी भी एक बड़ा सवाल है। 53 लाख रुपए किसानों का भुगतान बाकी है, जिसकी वजह से इस बार के सुरक्षण आदेश में गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा इसके क्षेत्र के समस्त गन्ने को निकटवर्ती ऐसी चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है जो समयानुतर्गत भुगतान करती हैं। अब किसानों को उन चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करके समय से उनका भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें बहराइच और श्रावस्ती के किसान शामिल हैं। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? राकेश तिवारी। कहाँ रहते हैं? जिला बहराइच, थाना पयागपुर, बेलवा पदून। ये बहराइच के चिलवरिया संभावली को जो है दिवालिया घोषित कर दी गई है, क्या है मामला? जी, पैसा समय से नहीं मिल रहा था। जो पिछले साल का पैसा पूरा भुगतान पड़ा हुआ है, उसके पहले का जो है पैसा कुछ पड़ा हुआ है और पैसा ना मिलने के कारण जो है हम लोग अभी तक आस लगाए बैठे थे कि मिल चालू होने से पहले पिछला भुगतान हो जाएगा। वो नहीं हुआ। हम लोगों का गन्ना तैयार है, हम लोगों को अब पता लगा कि मिल बंद हो गई, अब नहीं चलेगी। जो कि गन्ना हम लोगों को सेंटर दिया गया है, सेंटर पे गन्ना हम लेकर जाएंगे, हमको मजदूर नहीं समय से मिल पाएंगे, हमारा खेत नहीं खाली हो पाएगा और पैसा तो इधर जा ही रहा है पुराना। फिर हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है, गन्ना कटाने की ज़रूरत है, गेहूं बोने की ज़रूरत है, खेत भी जा रहा। राकेश जी, क्या लगता है? वहाँ पे तमाम लोग होटल किए थे, उनका भी रोजी रोटी चल रही थी। तमाम लोग हमारे ग्राम सभा से भी जा रहे थे जो गन्ना बीन कर डाल रहे थे, 200-300 रुपये की दिहाड़ी करके आते थे, उनका भी काम चल रहा था, वो भी बेरोजगार हो गए। इसलिए मिल को चलाया जाए किसी भी तरीके से। ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि मिल को चलाया जाए और पैसा भी देने के लिए संज्ञान में लिया जाए किसी भी तरीके से, या अपने। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सतीश तिवारी, बेलवा पदूम, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच। ये अभी देखा जा रहा है कि बहराइच के जो चिलवरिया संभावली मिल को जो है दिवालिया घोषित कर दी गई है, क्या मामला है? क्या मामला है? किसानों का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए दिवालिया घोषित की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल वर्मा जुड़ चुके हैं, मंडल ब्यूरो हैं वो, और उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ है और किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। राहुल वर्मा, किस तरीका की ये पूरा मामला है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जनपद बहराइच के जी आवाज आ रही? हेलो जी 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 जी, ये जो पूरा मामला है चिलवरिया चीनी मिल का मामला बताया जा रहा है जी। और इसमें ये देखा जा रहा है कि काफी दिनों से जो है ये तालमेल ऐसे चलती थी जी। जो क्षेत्रीय किसान ने बताया कि एक साल खरीद कर दूसरे साल में पेमेंट देती थी। इसी को देखते देखते जो है काफी दिन बीत चुका था, लेकिन पेमेंट जो है बराबर किसानों को नहीं मिल पा रहा था।
इसी को देखते हुए जो है लगातार घाटे में देखते हुए और फिर इसको दिवालिया घोषित हो गई है। जी और जो क्षेत्र के किसान हैं वो लगातार इससे जो है पीड़ित हैं कि मिल चलनी चाहिए। जो जी हमारे क्षेत्र का गन्ना बताया जा रहा है, फसल अब तैयार हो चुकी है, उन फसलों को लेकर कहाँ जाएंगे, जी किस मिल पर लेकर जाएंगे जो उनको बराबर पेमेंट मिल जाए। जी राहुल, देखिए अभी कहीं ना कहीं ये सवाल है कि किसानों का कुल जो बकाया बचा हुआ है उसका भुगतान अब कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है राहुल। राहुल देखिए कहीं ना कहीं मिल बंद होने से किसान जी काफी बिल्कुल, ज्यादा परेशान है, तो ये ऐसे जो में है किसान से सुबह जब बात हुई जी काफी जी 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 किसानों जी से राहुल बात हुई बोलिए। और काफी चिंता में है वो किसान, जिन लोगों का जी जिन लोगों का पेमेंट अभी तक फंसा है। काफी जी ऐसे किसान हैं जिसका माना जा रहा है किसी का 10-10 लाख रुपया है, उसी से उनका जीवन चलता था, वही एक इनके ले देकर के खेती ही थी और वो अपनी फसल तैयार किए, आखिरी में उनको पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, मिल भी बंद हो गई है। जी ऐसे में उनका देखा जा रहा है फसल भी तैयार हो गई है, वो फसल लेकर कहाँ जाएंगे, जी आखिर में बड़ा किसके सवाल तो पास यही है ना जाएंगे। कि ऐसे में फसल भी उनकी तैयार हो चुकी है और अचानक मिल जो बंद है उसकी खबर सामने आती है, तो ऐसे में जो आर्थिक स्थिति है किसानों की, किस तरीके से असर इस यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा दयनीय दिख रही है जी और ऐसे में लगा रहे हैं, सरकार रहे हैं और जो हाँ जी खेती भाव रहे हैं जी जो है वो ठीक है, जब उनको जी तो राहुल वर्मा हमारे साथ जुड़े थे और पूरा उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल बंद होने की वजह से किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बकाये को लेकर जो खबर सामने आ रही है, और ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है, किस तरीके से उसका निवारण किया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मिल है दूसरे गाँव में शिफ्ट कर दिया गया तो किसानों पर भारी असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आपको बता दें जैसे ही दिवालिया होने की खबर गांव-गांव पहुंची तो बड़ी संख्या में किसान मिल पर जमा हो गए, काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर करने लगे। और आपको बता दें यहाँ पर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी राम कुमार वर्मा ने भी सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जो बकाया बचा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें मदद दी जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने गन्ने को दूसरे मिलों में बांट तो दिया है, लेकिन ऐसे में बकाया जो उनका पैसा है, किसानों के बकाए पैसे की वापसी अभी भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो बहराइच जिले के चिलवारिया में मौजूद संभावली चीनी मिल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं बैंक के कर्ज न चुका पाने के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया। और ऐसे में जब ये खबर फैली तो किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी यहां पर होने लगी। आपको बता दें कुल 104 करोड़ का गन्ना बकाया है, यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करें 2023-24 की बात करें तो 9.54 करोड़ और इस साल यानी कि 2024-25 की अगर हम बात करें तो 93.53 करोड़ शामिल है। और इतने बड़े बकाया के कारण कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कहीं ना कहीं सरकार ने इस मिल से जुड़े किसानों के गन्ने को अब काफी ज्यादा देखिए अलग अलग जगहों पे बांट दिया है, दूसरी मिलों में देने का इंतजाम यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज्यादा काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है उसको लेकर ये सवाल है कि कब तक भुगतान किया जाएगा और ऐसे में कितना असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार मांग भी की जा रही है, परेशानी को कम किया जा सके उसको लेकर कहीं ना कहीं इस खबर ने किसानों को काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल दिया है। फोन लाइन की ओर रुख करते हैं। चौधरी राम कुमार वर्मा जिला अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी राम कुमार वर्मा जी, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर बकाया बाकी है, मिल को शिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो रही, तो ऐसे में इसका समाधान कैसे निकलेगा? राम कुमार वर्मा जी।
रामकुमार वर्मा जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं कर्ज न चुका पाने के कारण यहां पर मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ये खबर क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों के लिए एक बेहद बुरी खबर है और ऐसे में एक ये जो ये मिल थी ये ही बड़ा सहारा थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी भी यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है और अब यहाँ पे जो परेशानी हो रही है इसको लेकर अब किस तरीके से इसका समाधान किया जाएगा? राहुल मैम जी जी जी, समस्याओं का समाधान क्या, लगातार ऐसे ही समस्याएं बनी थी क्षेत्र की और ये होता था कि अब की बार पेमेंट हो जाएगा, अगली बार चलो देखते हैं, इस बार फिर फसिल दी जाए दोबारा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन उसी आस में जो है किसान बैठे थे कि ऐसा नहीं तो अगले साल हो जाएगा पेमेंट। लेकिन पेमेंट को देखते देखते इतनी घोटाले में पहुंच गई कि आखिरकार में आज वो दिवाला घोषित कर दिया गया। जो मिल है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। किसान का आस एकदम टूट चुका है जी। जो आस लगाए बैठे थे कि अब नहीं अब होगा। उन गरीब की पीड़ा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनका जीवन यापन होगा। और फिर जो घर में देखा जाता है कि बेटियां बड़ी हो गई, शादी करना है, उसी पैसे को लेकर आस में बैठे थे कि पैसा आएगा फिर हम शादी करेंगे और घर का जो बच्चे हैं उनके लिए कपड़ा लत्ता लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से किसान जो है अब की बार वो हो चुके हैं, पैसा ना मिलने से निराश हो चुके हैं। जी देखिए, किसानों को तो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मिल को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है और ऐसे में यहाँ पर उनके भाड़े को लेकर कहीं ना कहीं उनकी समस्या है कि किस तरीके से वो यहाँ पर पैसे को लेकर भी उनकी जो चीजें हैं वो भी उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो उसको लेकर क्या समाधान यहाँ पर किया गया है? राहुल जी बिल्कुल, जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो देखा जा रहा है कि जैसे बहराइच के कई ऐसे मिले हैं, बलरामपुर के कुछ शराबस्ती की अटैच की गई हैं, उनके द्वारा जो है कांटा लगाया गया है। लेकिन कांटा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी मिल चिलवरिया थी, सबसे बड़ी चिलवरिया मिल थी, वहां पर काफी खींचा जा रहा था गन्ना को। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि उस गन्ने को कहाँ लेकर लोग जाएंगे, उस कांटे पर जब लेकर जाएंगे, किसी के पास माना जाता है कि 2 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ गन्ना लगाए हुए हैं। फिर जब वो 40 कुंटल की वहां पर तौल होगी, वो कितने दिन में अपनी फसिल काट कर पूरा कर पाएंगे, खेत खाली करके दूसरी फसिल लगा पाएंगे? ऐसे में भारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ जाएगा। जी देखिए, ऐसे में आश्वासन अगर सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है तो ऐसे में किसान का किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा? राहुल जी, किसान बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि किसान कल भी चिलवरिया पहुंचे थे, उनको जैसे जानकारी आई कि मिल में जो है घोषित कर दिया गया, फिर वो पहुंचे वहाँ, काफी वो देखा गया और लगातार वहां से सिर्फ ये आश्वासन मिल रहा है कि हाँ मिल चलेगी, लेकिन कोई ऐसा संभावना नहीं बनना है हालांकि, क्योंकि बहुत नजदीक आ चुका है, टाइम भी आ चुका था फसिल कटने की उसी समय। और किसान ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग फसिल लगाए थे उसी समय इस मिल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो फसिल तैयार हो कहीं ऐसे भागना बिगड़ना ना पड़े, पहले हम लोग शिफ्ट हो जाएं कि हमें कहाँ लेकर जाना है, किस जगह लेकर जाना है। लेकिन जब ये अचानक फसिल उनकी तैयार हो गई है, अचानक उस मिल में जो है ये बंद कर दिया गया है, उसी में जो है किसान और ज्यादा वो हो रहे हैं। जी, या तो पहले बता दिया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा, शिफ्टिंग का काम किस तरीके से होगा, अचानक बंद किया जाता है तो वाकई में परेशानी तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे मंडल ब्यूरो राहुल भी हमारे साथ जुड़े थे और पूरी जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी है, अचानक के शिफ्टिंग का काम यहाँ पे किया गया और ऐसे में गुस्सा जाहिर भी यहाँ पर किसानों द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब जो किसान हैं अपना गन्ना कहाँ बेचेंगे। आपको ये बता दें कि इस मिल पर 104 करोड़ से ज्यादा बकाया होने के कारण योगी सरकार ने इस बार जो सिंभावली चिलवरिया मिल है उसे कहीं ना कहीं अनुमति नहीं दी है। सरकार ने इस मिल से जुड़े किसानों के गन्ने को अब पास के बलरामपुर जो तमाम जो दूसरे मिल है वहां देने का इंतजाम किया है। फोन लाइन की ओर रुख करते हैं। चौधरी रामकुमार वर्मा जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार वर्मा जी, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को परेशानी तो हो रही है, तो ऐसे में बहराइच के किसानों के लिए जो मिल शिफ्ट किया गया है, स्थायी विकल्प क्या यहाँ पर हो सकता है अब इसके बाद?
रामकुमार वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? रामकुमार वर्मा जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, हमारे मंडल ब्यूरो भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब किसानों के बकाया जो पैसे की वापसी है, इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी फसल तैयार हो चुकी है और अचानक ये फैसला यहाँ पर लिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच की, और यहाँ पर चिलवरिया में मौजूद संभावली चीनी मिल को बैंक के कर्ज ना चुका पाने के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर हो रही है। तो ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा, बड़ा सवाल है।